हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज ट्यूटोरियल का टेस्ट नंबर 17 है। ठीक है, बीपीएससी के लिए यह टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन है, किसके, साइंस के और करंट अफेयर के 22 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन है साइंस के और 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। द्विपदनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने सुझाया है। कथन सही है। फिर है, इनमें पहला शब्द जाति तथा दूसरा शब्द वंश नाम होता है। ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। वर्ग की समवर्ग के सही क्रम की पहचान करें, तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका जाति, फिर होगा वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, पांच जगत वर्गीकरण किससे प्रस्तावित की जाती है। तो यह प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित की थी। तो ये आर.एच. व्हिटकर ने प्रस्तावित की थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए। आगे है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। बैक्टीरिया है और आकार है इसका, तो देख लेते हैं। पोषक का हो जाएगा गोलाकार और बैसिलस का होगा आपका क्षर के आकार का होता है, और विब्रियम का हो जाएगा कॉमा के आकार का, और फिर हो जाएगा स्पाइरिलम का हो जाएगा सर्पिला आकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4321। आगे देखते हैं, पादप जगत का जल स्थलचर कहाँ कहा जाता है। तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाएगा ब्रायोफाइटा को। टेरिडोफाइट के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो ये ठंडे, गीले एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सही है। इनमें संवहन उतक जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होते, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर असत्य हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो जिम्नोस्पर्म का जो है ना सबसे लंबा वृक्ष आपका सिकुआ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, द्विकोणीय भ्रूणीय स्तर में केवल बाह्य एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर में केवल बाह्य एक्टोडर्म होता है, तो ये कथन सही है। फिर है, त्रिकोण की भ्रूणीय स्तर में तृतीय स्तर मेसोडर्म होता है, ये भी सही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। सत्य पूछ रहा है इसमें कथन हो जाएगा दोनों, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। प्लेटी हेलिमंथीज के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं, प्लेटीहेमंथीज के अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंतःपरजीवी होते हैं, ये कथन जो है ना सही है। फिर हो जाएगा, इनमें अंकुश तथा चूसक नहीं पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। और इनमें नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, ये सही है। तो इसमें कौन से असत्य हैं, केवल दो। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर प्रायः एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है, ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है असत्य, कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। सही सुमेलित कीजिए। पुमंग, तो पुमंग जो है ना ये हो जाएगा आपका फूल का नर जनन अंग। ठीक है, फिर है कोरोला, तो कोरोला का हो जाएगा परागन। परागन के लिए कीटों को आकर्षित करना है। जयांग, तो जयांग का हो जाएगा आपका पुष्प का मादा जनन अंग। फिर है कैल्किस, तो इसका हो जाएगा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे है, द्वार कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो आइए देख लेते हैं। ये रंध्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये रंध्र से
खुलने पर बंद होने के क्रम में नियमित करते हैं। ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1 और 3। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मेढक में वाक्य कोश पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर है, नर मेढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सत्य कौन सा हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा की जो है ना कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, डी नंबर ऑप्शन राइट है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसे प्रतिपादित किया गया? तो उन्नत नमूना जो है ना सिंगर व निकोलस को प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? तो यह जो है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर लिपिड और न्यूक्लिक एसिड सभी के पाचन में सक्षम है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? वर्णीय लवक, सही। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णीय लवक, तो प्रकाश संश्लेषी के लिए हरित लवक जरूरी होता है। खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं, अवर्णीय लवक नहीं हुआ। पादपों में रंग के लिए उत्तरदायी होता है वर्णीय लवक, रंग के लिए उत्तरदायी तो वर्णीय लवक ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही सुमेलित कौन है? केवल 2 है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो रक्ताणु कोशिका और चालनी नलिका कोशिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और बी, ये दोनों में कोशिका केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिन न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक मिलता है उसमें क्या, वो क्या होंगे? तो वो हो जाएंगे, उसे डीएनए कहेंगे, ठीक है। और आगे है, जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं, ये गलत हो जाएगा फिर से, इन्हें आरएनए कहेंगे, ठीक है, आरएनए कहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा? सत्य कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन 22 नंबर, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, तो इसका विघटन कहा आएगा ग्लाइकोलिसिस। आगे है, नीचे 2 कथन और कारण दिए गए हैं, एक दूसरे को बताना है। कथन है, श्वसनी पद को एम्फीबोलिक पद कहते हैं, तो ये जो है हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। और श्वसनी पथ उपचय व अपचय दोनों में भाग लेते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है 24 नंबर क्वेश्चन में। ऑक्सिन्स, तो ये हो जाएगा आपका एक, तो ये हार्मोन जो है ना पुष्प को बढ़ाने में कार्यरत होती है, तो इसका हो जाएगा 4। साइटोकाइनिन जो है ना ये पत्तियों में हरित लवक पार्श्व और प्ररोग वृद्धि में मदद करेगी। और एथिलीन का आपका हो जाएगा फलों को पकाने में सहयोगी होती है एथिलीन। और एब्सिसिक एसिड पौधों में तनाव सहने में सहयोग करती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तनों की लंबाई अगर बढ़ाना है तो गन्ने की खेती में क्या हमें छिड़कना चाहिए? तो इसमें जो है ना जिब्रेलिन्स छिड़कना चाहिए, तो ये तने की लंबाई बढ़ती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। निम्न कथनों पर विचार करें, वायु को अंदर लेना निश्वास कहलाता है, तो गलत है। और फिर वायु को बाहर मुक्त करना अंतः शोषण कहलाता है, यह भी गलत है, दोनों उल्टा दिया गया है, तो सत्य कथन कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे है, गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, तो गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल जो हो जाएगा इसका कूपिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के लिए नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये मेड्यूला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। श्वसनी और श्वास नलिकाओं को शोध के कारण दमा होता है, ठीक है, तो ये जो है ना सही है। फिर है कुपिका भित्ति के क्षतिग्रस्त होने से वात स्फीति होता है, ये कथन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आगे है प्लाज्मा के संबंध में कितने कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन से कथन सही है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है इनमें 90 से 92% जल होता है, बिल्कुल सही है। इनमें 6 से 8% तक प्रोटीन पदार्थ होता है, ये भी सही है। फाइब्रोनोजन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। फाइब्रोनोजन की सहायता से प्लाज्मा जो है ना रक्त को थक्का बनाता है, तो ये पाया जाता है प्लाज्मा में। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 कथन ही सही है। आगे है सही सुमेलित करें रक्ताणु, एरिथ्रोसाइट और उसके बाद है न्यूट्रोफिल और फिर है प्लेटलेट्स। तो आइए देख लेते हैं। और रक्ताणु का हो जाएगा आपका श्वसन गैसों का परिवहन, और न्यूट्रोफिल का हो जाएगा भक्षण कोशिका, और प्लेटलेट्स का हो जाएगा रक्त स्कंदन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है सही सुमेलित करें रक्त समूह है और रक्त दाता समूह है, ठीक है। आइए देख लेते हैं बी। बी किसको दे सकता है ये हमें बताना है। तो बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ए किसको दे सकता है, तो ए दे सकता है ए को, और ओ को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें पता होगा कि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ किसी से भी जो है ओ किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। ए बी, तो ए बी जो है यह ए बी, हाँ ए बी और ए और बी ओ सभी से जो है ना ये ले सकता है। और फिर हो जाएगा आपका ओ, तो ओ जो है ये केवल ओ से ही लेगा, और देगा तो सभी को लेकिन लेगा सिर्फ ओ से। तो रक्त समूह बी जो है बी से भी ले सकता है और ओ से ले सकता है, और ए ले सकता है ए से और ओ से। ए बी ले सकता है ए बी ए और ओ सभी से ले सकता है, और ओ जो है केवल ओ से ही ले सकता है, देगा तो सभी को लेकिन लेगा सिर्फ ओ से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पथ किसमें पाया जाता है, तो यह उभयचरों में पाया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कथन है 120 mm Hg को अनुशीतलन रक्त दाब कहते हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। फिर हो जाएगा 80 mm Hg को प्रंकुचन रक्त दाब कहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है 140/90 mm Hg को या इससे अधिक अति तनाव प्रदर्शित करेगा, हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका असत्य कौन सा है, 1 और 2 दोनों असत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है मलपिघियन नलिकाएं पाई जाएंगी, कहाँ पर पाई जाएंगी, तो ये पाई जाएंगी अस्थित मछलियों में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है तिलचट्टा में पाए जाएंगे। मलपिघियन नलिकाएं तिलचट्टा में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। निम्नलिखित में कौन सा अमोनिया उत्सर्जित प्रणाली है, तो ये जो है ना अस्थित स्थित मछलियाँ हैं। तो नेक्स्ट है 37 नंबर, तैल ग्रंथि सीबम द्वारा निष्कासित पदार्थ है, तो ये पदार्थ हो जाएंगे हमारे स्टोरल हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में होंगे और मोम में होंगे, यूरिया और लैक्टिक अम्ल में नहीं होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है 38 नंबर, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है, तो यह 25 से 30 ग्राम तक का उत्सर्जन कर देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है।
पसलियाँ अधर भाग में किससे जुड़ी होती है? तो यह जुड़ी होती है वो अस्थि से। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सही सुमेलित कीजिए फीमर। तो फीमर जो है ना ये सबसे लंबी अस्थि है जो कि पैर के जंघा जो होता है ना उसमें पाया जाता है। फिबुआ, तो फिबुआ जो है ये टखनों की अस्थि है। फिर है कार्पल्स, तो ये हो जाएंगे आपके हथेली की अस्थि। और मेटाकार्पल्स ये कलाई की अस्थि हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 3412। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो संधि शोध, ये संधि शोध जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब जो है सही है। अस्थि सुशीरता, ये एस्ट्रोजन स्तर में कमी। फिर है अपतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी। फिर है पेशीय दुष्पोषण, कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपवासन, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन, माइलिन आवरणों के बीच अंतराल क्या कहलाता है? तो यह अंतराल जो है ना रेनवियर के नोड कहलाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे डी। फिर है प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है कार्पस कैलोसम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। श्वसन हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र है। यह नियंत्रण केंद्र जो है ना किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेड्यूला ओब्लोंगेटा का हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा का हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से अति कायता होता है। तो ये सही है। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से वामनता होता है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका एक और दो दोनों, क्योंकि इसमें सही पूछ रहा है हमसे सत्य कौन सा है। मादाओं में प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। आगे है कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण में प्रेरक की भूमिका निभाता है? तो यह एड्रोजेन जो है ना ये प्रेरक की भूमिका निभाएगा। आगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। तो ये एट्रियल निट्रियूरेटिक कारक ANF जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। पुंकेसर का लंबा एवं पतला भाग डंठल तंतु कहलाता है। ठीक है, तो ये सही है। पुंकेसर का द्विपालिक संरचना पराग कोश कहलाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। आगे है परागकण की आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। वाटर लिली में परागन होता है वायु द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सही सुमेलित कीजिए वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का जो है ना ये पराग कणों का अवतरण मंच है। और वर्तिका यह हो जाएगा आपका दीर्घितकृत पतला भाग। अंडाशय का हो जाएगा आपका आधार पर उभरा हुआ भाग। और बीजांड का हो जाएगा अप्सरा से उत्पन्न बीजाणुधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाएगी प्रसुप्ति। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन है घास एक असंग जनन पादप है। और दूसरा है असंग जनन में बीज निषेचन से प्राप्त होता है। तो ये कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कारण सही है पर कथन गलत है। सॉरी, कथन सही है बट कारण गलत है। आगे है वृषण जिस धानी में होता है उसे कहते हैं। तो उसे कहेंगे हम स्क्रोटम कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो यह इंटेस्ट्रिशियल सेल से स्रावित होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेमिनल प्रोस्टेट ग्रंथि से साबित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है सेमिनल में कैल्शियम तथा एंजाइम्स पाया जाता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन बताना है, कोई भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ना तो एक ना ही दो। आगे सही सुमेलित करें, ये देख लेते हैं। अंडाशय का हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव। फिर हो जाएगा अंडवाहिनियाँ, इसका होगा आपका आकार का जो है ना 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। गर्भाशय, यह गर्भाशय जो है ये आकार उल्टी नाशपाती की तरह होती है। और ग्रीवानाल, तो ये बर्थ कैनाल के का भाग होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो यह मध्य खंड में पाया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। कथन है प्रथम मेंस्ट्रुएशन में प्रथम मेंस्ट्रुएशन को मीनोपॉज कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर है स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 29 दिनों का होता है, बिल्कुल सही है। और प्रथम को जो है ना ये क्या कहेंगे, तो ये बताते हैं आपको। इसे ना मेनार्क कहते हैं, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मेंस्ट्रुअल को मेनार्क कहेंगे, मोनोपॉजी नहीं कहेंगे। आगे है क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों की उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है? तो ये स्टेम कोशिकाएं सभी प्रकार की कोशिकाओं एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग का चयन करें। सिफिलिस, सिफिलिस जो है यकृत शोथ भी, ये भी है, गोनोरिया भी है, और हर्पिस और एड्स सभी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, सभी है। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। फिर इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। आगे है, इनमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, सत्य कथन का चयन करना है। ये तो गलत है, मादा में नहीं होता, ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहा क्यों गया है इसको, ये जो है प्रयोगशाला में ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, बाकी सभी इसमें गलत हो जाएंगे। आनुवंशिकता का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा अलील, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। प्रभावित नियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। आइए देख लेते हैं कौन से है कथन सत्य। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कारक अलग अलग होते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। फिर है असमान कारक क्रमशः प्रभावी और एवं अप्रभावी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर गलत है। सही सुमेलित कीजिए। इसमें है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को आप थैलेसीमिया होती है रक्त अल्पता से। फिर है फिनाइल कीटोनेरिया, तो ये हो जाएगी मानसिक दुर्बलता हो जाती है इससे। फिर है वर्णांधता, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड के घटक है। न्यूक्लियोटाइड के घटक हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजनी क्षार, फिर है पेंटोज शर्करा, ये भी हो जाएंगे, और फॉस्फेट ग्रुप, ये भी हो जाएंगे, और एंजाइम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नीचे 2 कथन और कारण दिए गए हैं, ए और आर, देख लेते हैं। डीएनए एक अच्छा आनुवंशिकी पदार्थ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर है डीएनए रासायनिक रूप से कम तथा संरचनात्मक रूप से अधिक अस्थायी होता है, ये भी कथन सही, कारण सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे डीएनए फिंगरप्रिंट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। आइए देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में।
सत्य बताना है हमें। इसका उपयोग न्यायालय में सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन गलत हो गया। विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल 2। ओके, केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक नहीं है? औद्योगिक इसका सूचक लाइकेन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सही सुमेलित कीजिए। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ना ये साल्मोनेला टाइफी होता है। फिर है न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया जो है ये हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। मलेरिया, तो मलेरिया हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम से। और फिर होगा जुकाम, तो ये राइनो वायरस से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हीरोइन यानी मार्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होगा आपके लैक्टस से, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बिना क्षति पूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बायोपायरेसी, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सहोपकारिता, तो ये हो जाएगा आपका सहोपकारिता, सही सुमेलित है। दोनों जातियों को लाभ, सही है। परजीविता, एक जाति को लाभ दूसरे को लाभ न हानि, ये गलत हो जाएगा। सहभोजिता, तो परजीविता किसे कहेंगे? एक जाति को लाभ दूसरे को हानि। और सहभोजिता कहेंगे एक जाति को लाभ और दूसरे को न लाभ न हानि। तो इसका आंसर सही सुमेलित कौन सा है? केवल एक। आगे है क्वेश्चन 76 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन बताना है इसमें, ठीक है। तो आगे कॉकरोच एवं कौवा सर्वभक्षी प्राणी है, सही है। खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध आहार जाल है, ये भी सही है। फिर है पोषण के स्रोत के आधार जीवों का स्थान ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ये कथन भी सही है। सत्य कोई भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्राणी प्लवक, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने कथन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कितने कथन सही सुमेलित है इसमें। आनुवंशिक विविधता, जातीय स्तर पर भिन्नता नहीं है, स्पीशीज विभिन्नता का हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा आनुवंशिक विविधता, तो इसका तो ये हो जाएगा। फिर स्पीशीज विविधता ये जाति के आधार पर हो जाएगा। इकोलॉजिक विविधता ये पारितंत्र स्तर पर भिन्नता हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? तो जैव विविधता के क्षति के कारण हो जाएंगे इसमें आवास विखंडन, अति दोहन, फिर विदेशी जातियों का आक्रमण भी होगा और सह विलुप्तता भी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे है जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा 1992 में। कहाँ पर हुआ है ये? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी की गई है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ठीक है। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आगे है गोपांग गात हिम नदी झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ना ये स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे है हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। आगे है हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेल्स 2 क्या है? तो यह है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। कौन सा नदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में, कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल का दिन है जो राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। हाल ही में आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था?
तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट यानी GRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? तो ये खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क यानी FSIN के द्वारा ये जो है प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। आगे है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय हो जाएगा IP और SDG, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी जो है ना विझिंजम बंदरगाह को दी गई है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? तो ये सिंड्रोम जो है ना गुर्दे का एक विकार है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित फेंटनल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सिंथेटिक ओपियोइड दवा हो जाएगा। आगे है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? ये हो जाएगा आपका पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। आगे पोबितोड़ा वन्यजीव अभयारण्य को अक्सर इसके कारण पूर्व का भरतपुर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमें बताना है। व्यापक पक्षी प्रजातियों की विविधता के कारण इसे कहा जाता है। आगे 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़िया पर विचार करें। जल निकाय विशिष्टताएं, ठीक है, तो इसमें लाल सागर सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। होर्मुज जल संधि अटलांटिक महासागर नहीं, ये फारस की खाड़ी के देशों को हिंद महासागर से जोड़ती है, और गिनी की खाड़ी ये अटलांटिक महासागर को पश्चिमी अफ्रीकी देशों से जोड़ती है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही सुमेलित? केवल एक, ऑप्शन केवल एक जोड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है। तो ये गलत हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार करना है। NCAP परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM 10 पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को कम करने का भी ध्यान केंद्रित करता है, ये सही है। फिर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे भारत में NCAP रणनीति लागू करता है, ये भी कथन सही है। फिर है, पुराना NCAP के लिए लॉन्च किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का एक नाम है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? केवल 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे निम्नलिखित में से कितने आसियान सदस्य देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP वार्ता का हिस्सा है? तो इसमें हो जाएंगे हमारे कौन कौन हो जाएंगे? मलेशिया और सिंगापुर। ऑप्शन हो जाएगा इसमें केवल 2, सिर्फ 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे है, 7 के समूह यानी G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करना है, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिर है, G7 का सदस्य बनने के लिए देशों के पास उन्नत अर्थव्यवस्था और उच्च शुद्ध राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए, कथन भी सही है। G7 के सदस्य देशों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित किया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा हमारा। फिर है, G7 सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जो वैश्विक आर्थिक नीतियों और वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है, ये कथन भी सही है। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 3 कथन सही है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही है? केवल 3 सही है।
ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका में, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 1 से लेकर के जो है ना 17 तक इलुटेरिया के सारे टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो भी वीडियो आपने देखा है उसे तो ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।